हेलो बच्चों, वेलकम टू हरदीप क्लासेस। आज हमने जो आपकी क्लास 9th की बुक है उसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने अपनी पिछली क्लास में क्लास चैप्टर 1 के जो 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब जल्दी से करते हैं अगले नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स S, M and T. Each case state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. आपसे पूछ रहा है कि क्या M जो है वो ST का मिड पॉइंट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपने लिखा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कुछ क्रैम करने के लिए नहीं है। देखो, आप अपने घर से चले और आपका फ्रेंड जो है वो अपने घर से चला, आपने कहा हम आधे आधे रास्ते मिलेंगे, तो आधा डिस्टेंस आपके फ्रेंड ने ट्रेवल करा और आधा डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, तो मिड में आप कहीं मिल गए। मतलब आपका फ्रेंड का नाम मैं x1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपका नाम x2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपॉन 2। दोनों ने हाफ हाफ, हाफ x1 ने हाफ x2 ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका हाफ। सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2। हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स 2 होते हैं, इसीलिए दोनों का आधा आधा डिस्टेंस। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अगर हम S और T पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं, अगर M आ जाए आंसर में तो यस, अदरवाइज नो। देखो हम ट्राई करते हैं। पहले फर्स्ट केस में हमें पॉइंट दिए हुए हैं -3 0 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है दिस इज S और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3 0। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया, देयरफॉर मिड पॉइंट यहाँ M क्या होना चाहिए, -3 + 3 अपॉन 2। दोनों के x कोऑर्डिनेट, देखो दोनों x कोऑर्डिनेट ऐड करें और ऐसे ही हमने y कोऑर्डिनेट लिया। y कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 0 0 + 0 अपॉन 2। वी विल गेट -3 + 3 कैंसिल, 0 0 0 0 0 + 0। तो m हमारा यही हमें दे भी यही रखा है, देखो यही दे रखा है, तो हमने यहाँ सिंपली मेंशन कर देना इज m इज मिड पॉइंट ऑफ दिस। यस और नो में आंसर देना, तो हमने कह दिया यस। और रीजन लिखने को कह रहा है कि क्या रीजन है आपने ऐसा करा, तो हम कह देंगे मिड पॉइंट मैच। मिड पॉइंट मैच कर रहे हैं इसलिए यस, अगर नहीं करते तो नहीं। सिमिलरली सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट आपने दोबारा से शुरू करना है। पॉइंट दिए हुए 2,3 4,5, दिस इज T, दिस इज S। चलिए जी, मिड पॉइंट निकाला आपने, दोनों के x कोऑर्डिनेट लिए 2 + 4 अपॉन 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट लिए 3 + 5 अपॉन 2। देखो दिस इज इक्वल टू 2 + 4 6 6/2 3 5 + 3 8 8/2 4 3,4। तो आंसर भी क्या है 3,4। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे यस, और ऊपर वाला दोबारा बता देंगे मिड पॉइंट मैचेस M। थर्ड, S दिया हुआ है 0,0, T दिया हुआ है 0,-10। आपने मिड पॉइंट निकाला 0 + 0 अपॉन 2, 0 - 10 अपॉन 2। We will get 0 by anything 0, -10/2 -5। अब देखो ये मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना, ये मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या बात यहाँ मेंशन करेंगे, नो। अब नो के लिए आप रीजन क्या देंगे, बोथ कोऑर्डिनेट्स डिफर। अब ये 4 पार्ट थे, मैंने आपको 3 समझा दिए हैं, 4th पार्ट सिमिलर है, आपने करना है और जल्दी से मुझे सेंड कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट द मिड पॉइंट इज दिस एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ए इज दिस। और बी के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करना है। वही काम है आपका जो आपने पहले किया था, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला था आपका। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो मैंने मेंशन किया फॉर्मूला। चलिए जी, मुझे क्या दिया हुआ है, एक लाइन ए बी, क्वेश्चन नंबर 10। अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो आपको 3, -4 दे रखे हैं, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको अननोन कोऑर्डिनेट्स हैं, आपने फाइंड आउट करना है।
इसके बीच में एक एम पॉइंट दे रखा है जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, -7,1 उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कह रहे हैं आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपने लिखा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। लिखना हो आप क्वेश्चन में दोबारा लिख लेना, मैंने साइड में लिख दिया इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। तो मैंने पहले ए का कोऑर्डिनेट लिखा, फिर मैंने बी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट देखो, पहले मैंने इसका कोऑर्डिनेट लिखा, फिर इसका कोऑर्डिनेट लिखा अपॉन 2 और बीच में सेंटर वाला लिखा, इक्वल होना चाहिए मिड पॉइंट के। बट नेचुरल यही था ना, दोनों ए बी कोऑर्डिनेट्स, ए ने आधा डिस्टेंस ट्रेवल करा, बी ने आधा डिस्टेंस ट्रेवल करा, दोनों का हाफ किया, इक्वल टू 7। अब मैं आ जाती हूँ, मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है। y के लिए मैंने y कोऑर्डिनेट लिया -4, मैंने b का y कोऑर्डिनेट लिया, y दे रखा था हाफ, किसके इक्वल 1 के। देखो सिंपली इसी फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट करी, तो मैंने इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर लिया। 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 यहां से हटाया, उधर ले गई, 2 इंटू 7 14। अब आपने 3 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, 14 माइनस 3 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11। चलिए जी इस तरफ आते हैं, y कोऑर्डिनेट सोल्व करते हैं। -4 प्लस वाई, 2 यहां से लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 2, वाई इज इक्वल टू -4 इधर लेके आओ तो क्या हो जाएंगे, पोजीशन चेंज हो जाएगी, -4 +4 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो आपसे ये पूछ रहा था b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो आप b के कोऑर्डिनेट्स बता दो 11, 6। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल सी एक्सरसाइज है ये भी आपकी। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसने कंफ्यूज करने को आपको थोड़ा सा काम दिया, लेकिन आपने बड़े स्मार्टली इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहा है लेट पी एंड क्यू पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑन ए बी। कहता है एक लाइन थी, अब जैसे आपको यहाँ ए बी में एक पॉइंट दिया हुआ था, अब ये क्या है, कह रहा है कि एक लाइन है ए बी, इसको ट्राइसेक्ट मीन्स 3 बराबर हिस्से। अगर मैंने इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं तो मुझे इसके अंदर 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो मैंने इनको नाम दे रखे हैं, एक पी और एक क्यू। अब देखो आपको क्लियरली देखो, ए पी पी क्यू बी क्यू, ए पी पी क्यू बी क्यू, ये आपके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। कह रहा है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। कहता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके बता सकते हो आपकी पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर 4,7। कहता है मिड पॉइंट में तो आप बता सकते थे, लेकिन ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, कहता है अब मुझे बता दो कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये क्वेश्चन तो हमारा मिड पॉइंट वाले मेथड के से भी ज्यादा आसान हो गया। देखो कैसे करते हैं हम इसको। मेरे को ए बी लेंथ दे रखी है, देखो ए बी कितनी 4 से शुरू हो रही है 6 तक खत्म हो रही है, तो मैंने क्या किया, टोटल लेंथ देखी, 16 माइनस 4 12। तो ए बी की टोटल लेंथ कहां से हुई, एक स्केल है, 4 से शुरू हुआ 16 पे खत्म हुआ, इसका मतलब मैं वहां पे टोटल लेंथ कितनी ड्रॉ कर सकती हूँ 12। अब मैंने उस 12 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इक्वल 3 पार्ट्स, 4 इक्वल 3 पार्ट्स। अब मैंने 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना था, तो मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आ गया 4। इसका मतलब 4 4 का अगर मैं गैप लेती हूँ तो मेरे 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट मुझे दे रखा था, ये x1 की वैल्यू थी 4, तो मैंने x2 की वैल्यू निकाली 4 प्लस 4 8, और x3 की वैल्यू निकाल दूं 8 प्लस 4 12, और x4 की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, वो जस्ट मुझे दिखाना ही है आपको, 12 प्लस 4 16। देखो सिंपली कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सिर्फ टोटल लेंथ निकाली और उसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड कर लिया। अब मेरा यहां से x कोऑर्डिनेट आ गया, 4 के बाद अगला 8, देखो क्या हुआ, आ गया मेरे पास कितना 12, और आगे देखो अगला 16 ही निकल रहा है, ये देखो 16 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये आपका आ गया x कोऑर्डिनेट। अब हम y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। y कोऑर्डिनेट देखो मुझे क्या दे रखा है, मैंने लेंथ y कोऑर्डिनेट देखी। अब ए बी की y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ देखते हैं, देखो क्या आई ए बी। तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा था 7 और एंडिंग पॉइंट दे रखा था -2, 7 दे रखा है और -2 दे रखा है, तो मुझे टोटल लेंथ निकालने के लिए एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या करना पड़ेगा, -2 -7, टोटल कितनी लेंथ आ गई -9। अब अगेन इसको भी आपने 3 से डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर आ गया -3। देखिए
सिंपली आपने इसको 3 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर क्या आ गया, -3। अब इसका मतलब हर एक में -3 करती जाऊं, तो मैंने क्या दिया, ऐसे ही मैंने y कोऑर्डिनेट निकाला, y1 मुझे गिवन था 7, y2 निकालने के लिए मैंने क्या किया, 7 - 3 दैट इज -7 - 3 4, फिर मैंने निकाला y3 4 - 3 दैट इज 1, और फिर मैंने y4 निकाल के देखा क्या मेरा काम ठीक चल रहा है, 1 - 3 - 2, देखो -2 ही दे रखा है। तो आपने सिंपली यहाँ पे दूसरे आंसर साथ साथ लिख दिए। पहला आंसर आपने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया था, अब हमने y कोऑर्डिनेट निकाला, y2 की वैल्यू हमने क्या मेंशन करी, 4, तो मैंने यहाँ लिख दी 4, और y3 की वैल्यू क्या आई थी, 1, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। तो सिंपली विदाउट एनी मिड पॉइंट फॉर्मूला हम टोटल लेंथ निकाल के कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखिए ऐसा भी कर सकते हैं, और मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आप उस मेथड से करना चाहो तो आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ये मेथड मैंने आपको न्यू बता दिया है। दोनों में से जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपको गिवन अ पॉइंट ए बी एंड सी, आपको ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, शो दैट दे लाई ऑन ए सर्कल के whose center is the origin this, कहता है ये प्रूव करना है ये एक सर्कल में लाई करते हैं। अब आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है कि ये सर्कल पे लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सर्कल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर्कल जब हम बनाते थे तो इसकी डेफिनेशन कहती है ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सर्कल मेक अ सर्कल। वो सारे पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है वो सारे मिलके क्या बना देंगे, सर्कल। अब इसका मतलब अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है और हमारी डेफिनेशन कहती है सेंटर से अगर हम सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, जो ये लाइन होती है इस लाइन को कहते हैं रेडियस। अगर एक पॉइंट मैं ले लूं यहाँ ए, एक पॉइंट मैं ले लूं यहाँ बी, अगला पॉइंट मैं ले लूं बाउंड्री पे सी, क्योंकि उसने सब कहा है कि सर्कल से पास करते हैं, तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस को। तो अगर सारे के सारे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर इनका आंसर मेरा सेम आ जाता है तो ये इस सर्कल पे लाई करते हैं, और अगर ये इस पे लाई नहीं करते हैं तो रेडियस अलग अलग आ जाएगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। मेरे को ओरिजिन दे रखा है, सबसे पहले मैंने पॉइंट्स लिख रही हूँ, ओ दे रखा है 0,0, ए दे रखा है 1, -8, बी दिया हुआ है -4,7 एंड सी दिया हुआ है -7, -4। तो सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या ए बी मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा है तो ए बी की जगह मैं यहाँ डी लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला दिस इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। किसी भी क्वेश्चन को आप करें पेपर में तो एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दें, क्योंकि अगर हमारी कहीं कोई गलती हो जाती है तो उस फॉर्मूले पे टीचर को नंबर देना पड़ता है। डायरेक्ट काम करने की जगह आपने उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है। चलिए जी, अब मैं सारे डिस्टेंस निकालती हूँ ओरिजिन से, ओ और ए, 1 - 0, ओरिजिन तो आपका 0,0 ही है तो आसान है आपके लिए, चाहे माइनस शो करें कि आप 0 माइनस कर रहे हैं तो शो कर दें, नहीं तो एक में आपने देख ही लिया 1 - 0 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 -8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका आ गया 65 यूनिट। अब 0 माइनस नहीं भी करके दिखाएंगे तो भी चलेगा। चलिए ओ ए के बाद आपने निकाला ओबी, ओबी के कोऑर्डिनेट्स -4 और 7 थे, मैंने सिंपली कर दिया -4 और 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करते हो सेम 65 यूनिट्स। चलिए ओसी, ओसी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट देखो -7 तो -7 का स्क्वायर, -4 तो -4 का स्क्वायर, आप 7 और 4 भी लिख सकते हो, 49 16, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी 65। तो आपके सारे रेडियस हमने कह दिया आर रेडियस इज इक्वल टू ओ ए, ओ बी, ओ सी सब सेम equal to 65, therefore yes these points lie on circle। सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने निकाला और आपने बता दिया क्या ये सर्कल पे लाई करते हैं, तो हमने कह दिया हाँ सर्कल पे लाई करते हैं, और इसने सर्कल का नाम के दे रखा है तो हमने कह दिया यस ये के सर्कल पे लाई करते हैं। अब ये दोबारा 2 पॉइंट दे रहा है मुझे, एक डी और एक ई। अब कह रहा है आप ये चेक कर दो क्या ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, विद इन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल, अंदर बाहर या ऊपर। अब बट नेचुरल जो अगर आपका आंसर रेडियस से बड़ा है
तो वो बाहर है। अगर आपका आंसर रेडियस से छोटा है तो वो अंदर है, और अगर आपका आंसर रेडियस के इक्वल आए तो वो सर्कल के ऊपर है। तो ये तो बात आपको बड़ी जल्दी से समझ आ जाएगी। तो आपने डिस्टेंस निकाला ओडी। चलिए, ओडी का कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे -5 और 6, तो -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 36। आपने सिंपली ऐड किया, दिस इज √61 लेस देन √65। तो गिवन आंसर से आपका छोटा, देयरफॉर क्या कहेंगे आप, इनसाइड। कहाँ लाई करेगा, इनसाइड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपने ऐसी ओ ई निकाला, ओ ई के कोऑर्डिनेट्स आपको ई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 और 9, तो 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81, है ना। सिर्फ आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि हमने करना क्या है। तो 81 जो आपका आंसर आया √65 से बड़ा था, तो आपने कह दिया देयरफॉर आउटसाइड। रेडियस से बड़ा है तो बाहर चला जाएगा, रेडियस से छोटा है तो अंदर आ जाएगा, रेडियस के इक्वल है तो बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। तो इस तरह से आपने रेडियस फाइंड आउट करा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और आपने बता दिया ये सर्कल है या नहीं है और पॉइंट कहाँ लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। आपको एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, और इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको डी ई एफ। कह रहे हैं ये मिड पॉइंट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट्स के दे रखे हैं 5,1, ई 6,5 एंड एफ 0,3। देखो कह रहा है अब आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ए बी सी के, जो ट्रायंगल जिससे बनी है ए बी सी, मिड पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लेकिन कह रहा है आपको इस ट्रायंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली जो मैंने निकालने थे मैंने उनको नाम दे दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो मुझे दे क्या रखा है वहां आते हैं हम। देखो, तो मैंने ये बताया आपको जो हमें निकालना था। देखो मुझे क्या दिया हुआ है, D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मैंने लिखा D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर D ए बी का मिड पॉइंट है तो मैंने मेंशन किया x1 प्लस x2 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, D के कोऑर्डिनेट्स के 5, y1 प्लस y2 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट 1। क्लियर। D के बाद अगले पे आते हैं। अब यहां से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैंने एक इक्वेशन ये अपनी बना के रख ली, दिस इज इक्वेशन 1। देखो अब मैंने क्या किया, E इज मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, E BC का मिड पॉइंट है। चलिए x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। देखो ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को ऐड किया और हाफ किया तो इसके इक्वल आ गया। तो मैंने यहां से भी x2 प्लस x3, ये 2 यहां मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 2 12, y2 प्लस y3, तो ये 2 इधर ले गए 2 इंटू 5 ये क्या हो गया 10। तो एक इक्वेशन यहां से अपनी ये बना के छोड़ ली, देखो 2। सिमिलरली थर्ड, अब मुझे थर्ड दे रखा है f, f इज मिड पॉइंट ऑफ, अब f किसका मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है f, तो मैंने कहा f इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मैंने A के कोऑर्डिनेट्स लिखे x1, C के कोऑर्डिनेट्स लिखे x3, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। यहां से भी मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 क्या होगा 0 एंड y1 प्लस y3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6, इसको मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन 3। अब मैंने क्या किया, ऐड की 1 2 3 तीनों को ऐड किया, x1 वाले x1 वाली साइड, y1 वाले y1 वाली साइड, ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। चलिए अब यहां क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x1 एक यहाँ पे है x1, एक यहाँ पे x1, दो बार x1 हुआ,
x2 कहाँ है, देखो ये x2, ये भी x2, 2 बार x2 हो गया, x3 और x3, 2 बार x3 हो गया, 10 12 22 22 के इक्वल आ गया, प्लस 0 22, सबका 2 2 2 कैंसिल किया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। इसमें भी मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके छोड़ दिया यहीं पे। आ जाओ, अब मैंने y1 किया, सेम यहाँ आ जाएगा 2y1 2y2 2y3, हर चीज 2 बार मिलेगी, देखो ये रहा, एक बार y1, यहाँ पे 2 बार y1, ये y2, ये y2, ये y3, ये y3, 2 2 टाइम्स है सब, 2 प्लस 10, ये देखो ये 2 प्लस 10 12 प्लस 6 18, तो इक्वल टू 18, सबको 2 से कैंसिल करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, तो ये आपकी एक ही क्वेश्चन ये बना दी मैंने। ठीक है जी, अब आपके पास सब वैल्यूज हैं, x1 प्लस x2 है, देखो आपके पास x1 प्लस x2 ये रहा, x1 प्लस x3 है, x2 प्लस x3 है, x1 प्लस x2 है, सब कुछ है, बारी बारी किसी एक को पुट कर लो, यहाँ पे मैंने करा x1 प्लस x2, देखो x1 प्लस x2 कितना था 10, देयरफॉर x1 प्लस x2 इसकी जगह 10 पुट कर लो, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 10, इट मीन्स 1। अब कोई और वैल्यू पुट करके देखो, x1 प्लस x3 0 है आपके पास, अब आप करो पुट x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, x1 और x3 की जगह 0 पुट कर लो, इन दोनों की जगह 0 पुट करो, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, देखो एक 11 आ गई, एक आपके पास कितनी आई, x1 और x3 आपका 0 हुआ तो आपकी 11 आ गई, और ये आपके पास x3 की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दो, x3 की वैल्यू कितनी आ गई 1, चलिए x3 आ गया, x2 आ गया, अब आप यहाँ पे x1 निकालना है, इसमें पुट कर लो x2 की वैल्यू, x1 प्लस x2 की जगह 11 इक्वल टू 10, या ऊपर गिवन वाली किसी भी इक्वेशन से आप पुट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएंगे, x1 इज इक्वल टू 10 माइनस 11, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, देखो सेम यहाँ पे, अब आपके y1 y2 y3 तीनों 9 है, अगर आपने y1 प्लस y2, यहाँ से देखो ये y1 प्लस y2 की वैल्यू 2 है आपके पास, तो यहाँ मेंशन कर दू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y3 इज इक्वल टू 9, यहाँ इसकी जगह 2 अगर मेंशन करूं, उधर जाके 2 माइनस हो जाएगा, तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। चलिए अब y1 प्लस y3 6 है, अब ये मेंशन करते हैं, कुछ भी मेंशन, जो आपके पास इक्वेशन है कोई भी मेंशन कर लो, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, तीन है आपके पास, तीनों में से जो आपको लगता है कोई मेंशन कर दो, y1 प्लस y3 की जगह 6 पुट करो, 6 प्लस y2 इज इक्वल टू 9 यहाँ पुट कर रही हूँ, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 3, देखो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, अब y2 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ये y2 की वैल्यू है, इसमें पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज -1। अब आपके पास ये y1 है, x1 है, तो आप बता दो कि मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो a के कोऑर्डिनेट्स, a x1 y1 -1 -1, b x2 y2, x2 था 11 y2 है 3, c x3 है 1 और y3 है 7, आपने तीनों आंसर निकाले हुए हैं, ये आपके आ जाएंगी, व्हाट्स इज विल बी। सबसे आसान मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, सिंपली आपने क्या करना था, आपने सिंपली मिड पॉइंट्स के मेथड से तीनों इक्वेशंस तैयार कर ली, तीनों को ऐड किया आपने, x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3 आपके पास आ गया। अब आपने जो ये तीन इक्वेशंस तैयार करी थी, इनमें से कोई दो इनमें पुट कर लो, तो तीसरा उसी में आ जाएगा, या तीनों पुट करके बारी बारी से देख लो तो तीनों आ जाएंगे, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है जी, चलिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अच्छा सा एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है, क्या दिया हुआ है, अ सिटी टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, कहता है एक सिटी का मॉडल आपने बनाना है, कहता है दो मेन रोड्स हैं इस सिटी की,
जो बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये मैंने एक ग्रिड तैयार करी है, देखो ये मैंने ब्लू से मेंशन करा है, ये दोनों रोड्स इसके सेंटर से पास कर रही हैं। जो ग्राफ बनाया है देखो, इसके सेंटर से दो रोड मैंने पास करी, ये सिटी के सेंटर में है। आगे क्या मेंशन करता है कि नॉर्थ साउथ। अब आपको क्लियर होता है कि सामने हमारा इस साइड नॉर्थ होता है, सेम इसके अपोजिट साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो मैंने पहले ग्रिड में मेंशन किया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप जरा देखो। अब ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि these two roads are along the north south direction and east west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. कहता है इस जो पैरेलल लाइंस हैं, एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना है 10 लाइंस हैं। देखो ये मेंशन हुई है 10 लाइन, ये पहली, ये दूसरी, सेम ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 पैरेलल थी। 5 स्ट्रीट नीचे की तरफ है, 5 ऊपर की तरफ, 6 7 8 9 और ये 10। देखो 10 लाइंस मैंने ऊपर ड्रॉ कर दी पैरेलल लाइंस, 10 नीचे अब करेंगे। अब इधर मैंने करी 1 2 3 4 और ये 5, 5 इधर गलियां जा रही थी उसकी, इधर 6 7 8 9 एंड 10। कहता है जो ये लाइंस हैं हमारी, ये जो बनी हुई हैं, ये आपका ग्राफ हो गया। तो कहता है ये 5 लाइंस स्ट्रीट्स इधर पैरेलल थी, 5 ऊपर, ये बिल्कुल सेंटर में जा रहा था। तो एक ग्रिड बनानी थी, आपने बना के सिंपल से रिप्रेजेंटेशन करनी थी। पहले में तो यही कह रहा था आप रिप्रेजेंट कर दो, कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है there are street intersection in the model. Each street intersection is formed by the two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Naturally, ये क्रॉस बनाएंगे जब हम जिसको भी देखेंगे। देखो ये इधर से जाता है, अगर इधर से जा रहा है, ऐसे ये इधर से जा रहा है, ये आपस में लाइंस क्या करेंगी, क्रॉस। तो इसको इस तरह से वो कह रहा है कि आपस में क्रॉस बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं ई स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर टू द फॉलोइंग मैनर। कहता है इस तरीके से उसको मेंशन कर रहा है। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कहता है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट है, कौन सी स्ट्रीट हुई, ये वाली, ये देखो ये वाली स्ट्रीट। और दूसरी क्या कह रहा है, फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये फिफ्थ स्ट्रीट, ये वाली। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया आपका दोनों स्ट्रीट के बीच का। ये सेकंड स्ट्रीट थी, ये फिफ्थ स्ट्रीट थी। कहता है ये दोनों को कोऑर्डिनेट्स को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2,5 से, कर दिया। अब कह रहा है इसी तरीके से आपने जिस ढंग से ये पॉइंट मेंशन करा है, इसी तरह से बाकी भी मेंशन करने हैं। एक और इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है 4,3। अब देखो 4,3, अब मैंने 4, मतलब इधर से फोर्थ, इधर से थर्ड, तो एक पॉइंट ये हो गया 4,3। फिर कह रहा है दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,4, मतलब इधर से 3 जाओ, इधर से 4 जाओ, तो ये अगला पॉइंट आ गया 3,4, x3 y4। अब ये मैंने सब रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद कह रहा है आपको हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। कहता है अब कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना है आपने, हर पॉइंट एक ही बार होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार यहाँ है एक बार वहां आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये आपसे पूछ रहे जो आपने पॉइंट बनाया है, ये जो स्ट्रीट जहां इंटरसेक्ट करी है, ये पॉइंट कैन, कहता है कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन होंगे यहाँ पे, तो हम कह देंगे ओनली वन इंटरसेक्शन। क्योंकि कार्टेशियन प्लेन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है, वो आपको हर एक की पोजीशन बता रहा है। सिमिलरली दूसरे पॉइंट के लिए भी यही बात कह रहा है, तो आप इसको भी बता दो कि सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन हो सकती है। हर मोड कहीं भी क्रॉस करेंगे तो एक ही पॉइंट आएगा। तो पहले आपने पहला बताया, फिर दूसरा बता दिया और तीसरा बता दिया। सिंपली आपको स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ था ये थोड़ा सा ध्यान से बनाना था। एक मिडल में आप 10 कह रहा था, 10 के सेंटर में 5 इधर से ले लो, 5 इधर से ले लो, एक क्रॉस लाइन बना के 5 इधर कर दो, 5 उधर, 5 ऊपर 5 नीचे। तो ये सिंपल सा आपने ग्राफ बनाना था, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना था और बताना था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, दैट्स ऑल। चलिए जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम्स डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर।
द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। कहता है आपको एक डायग्राम बनाने को कह रहा है, ग्राफ बनाने को कह रहा है। कहता है अब जो डायग्राम बनाना है आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आपको ये विड्थ और लेंथ दोनों बता रखी है। देखो ये देखो, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसको। वैसे ये सर्कल बनाने को कह रहा है, तो सर्कल के लिए तो हम रफली बना पाएंगे, बात समझा के हम आंसर दे सकते हैं सिर्फ। चलिए जी, कह रहा है अब मैंने ग्रिड तैयार करनी है, मुझे 800 कह रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा 100, 200, 300, सेम 400, 500, 600, 700 एंड 800 ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे कितना कह रहा है 600। चलिए जी, 100, 200, 300, 400, 500 एंड दिस इज 600। सिंपल। अब इसके बाद क्या कहता है, एक सेंटर लेना है 80 पिक्सल से आपने, और उसका सेंटर दे रखा है 100, 150। चलिए जी, x 100 y 150, तो ये आपका ये पॉइंट हो गया जो आपको सेंटर दे रखा था। मैंने इसको और सी से मेंशन कर लेते हैं, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, सी ले लेते हैं। कहता है विड्थ कितनी लेनी है इसकी हमने, एक, अगर हम सेंटीमीटर की बात करें, ये पिक्सल की बात कर रहा है, अगर इसकी जगह मैं यूनिट सेंटीमीटर लगा लेती हूँ। कहता तो 80 सेंटीमीटर की आपने एक कंपास खोलनी है, समझो तो एक रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब ये देखो, ये आपका 150 है, 150 का मतलब 50 यहां तक आ गया, 30 यहां तक लेना है, तो ये मतलब समझो, अगर आप सोचो तो इतना रेडियस। अब इतने रेडियस अगर यहां से यहां तक आपका पूरा 100 है, मैंने 100 का गैप लिया, 80 लेना है, तो यहां से यहां तक होगा, तो ये 50 और 30 ऊपर तक, ये यहां तक आ जाएगा, 80 यहां तक आ जाएगा। तो आपने एक सर्कल रफली बना दिया मैंने, तो एक सर्कल आपका ऐसा बन गया, देखो। और मुझे उसने ये दे रखा, ये कितना था 80। ठीक है जी। अब कह रहा है अब आपने एक और सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना हो 100, और पॉइंट सेंटर पॉइंट क्या दे रखा है 250, 230। चलिए जी, 250, 200 और 300 के बीच में 250, और उधर से दे रहा है ये 230, ये 250 से नीचे ले आओ तो ये आपका आ गया 230, तो ये आपने पॉइंट लिखा 250, 230। सिंपल। तो सबसे पहले आपने सेंटर मेंशन किया सी, इसको मैं सी डैश कह दूं या C1 कह देती हूँ। अब कहता है अब आपने रेडियस सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या हो 100। अब यहाँ पे 30 था, 70 इधर लेना था, तो तब मेरा 100 हो जाएगा, समझो ऐसा। तो सेम मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो मेरा ये सर्कल कैसा बन जाएगा, ऐसे। देखो, बना के देख लो, कंपास ले सकते हो, आपके पास है, आप कंपास खोल लो उतनी सी, और एक से यूनिट लेके जितना आपके पास ग्राफ होगा उसकी जगह खोल के, तो आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपने ये डायग्राम बना लिया, तो ये डायग्राम ऐसा बना। अब ये डायग्राम पे देख के कह रहा है आंसर दे दो। क्या क्वेश्चन है, वेदर एनी पार्ट ऑफ द आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द सर्कल। कहता है क्या इस सर्कल का कोई पोर्शन ग्राफ से बाहर है, तो मैंने कह दिया नो, सर्कल लाई विद इन द रेक्टेंगुलर पोर्शन। जो पोर्शन हमें दिया गया था सर्कल उसके अंदर है, हमने बना के देख लिए। चलिए जी, सेकंड पार्ट का आंसर देते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। कहता है यार ये दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप देख ही रहे हो यहाँ भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है, तो हमने कह दिया यस, सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा दिखने में मुश्किल लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आप आराम से कंपास उठा के सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, अपनी हेल्प के लिए आप सर्कल बना लो। अदरवाइज 80 यूनिट 80 सेंटीमीटर के हिसाब से पूरा हमारा 100 की गैप था, आपने 80 के हिसाब से डायग्राम बना लेना है, तो इस हिसाब से बना लेना, जैसे समझ में आ जाए दोनों में से वैसे कर सकते हो। चलिए जी, जल्दी से करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए जी, अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स। सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, कर देते हैं जी, बहुत आसान सा काम है। अब इतना कुछ ड्रॉ करने के बाद अब तो ये कुछ मुश्किल बचा ही नहीं है हमारे पास। तो अब इस क्वेश्चन में हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, मैंने इनको देखा, मेरे पास 1 2 -1 और -2 है, तो मैंने एक ग्रिड तैयार करी है जिसमें मैंने यही कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है A2, 1, ये देखो A2, 1। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद प्लॉट करना तो आसान लगने ही लगा होगा आपको। चलिए जी, -1, 2, -1, 2,
B -1, -2, C -2, -1, देखो C -2, -1, D 1, -2। तो ये मैंने चारों कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लिए। तो मैंने इन सबको ज्वाइन करा चारों को। अब आपको एक शेप दिख रही होगी। अब ये पूछ रहा है आपसे कि क्या ये स्क्वायर है। अब आप देख के टेडी फिगर है, दिख रहा होगा चाहे आपको स्क्वायर है। चलो आप हाँ या ना में जवाब दो, है या नहीं है। अब जिन बच्चों को लग रहा है वो तो है लिख दो, और जिन बच्चों को नहीं लिख रहा है वो नहीं लिख दो। अब कहता है कि अगर आपने हाँ लिखा या ना लिखा तो आप एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन नेचुरली डिस्टेंस फॉर्मूला था, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले डिस्टेंस निकाला ए बी। देखो डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला बता दो जल्दी से, जरा जल्दी से लिख के भेज दो मुझे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप। ए बी 2 + 1 + 1 -2 होल स्क्वायर। दिस इज 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज √10। देखो जल्दी से जरा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने बताना है मुझे। अब डिस्टेंस बी सी, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स -1 + 2, 2 + 1, अगेन 1 + 9, दिख रहा होगा आपको क्या आ रहा है, √10। सी डी, सी डी -2 -1, -1 + 2, ये आ गया आपका 3 3 = 9, 2 में से 1 गए 1, तो दिस इज √10। डी ए, डी कोऑर्डिनेट्स था 1, ए कोऑर्डिनेट्स था 2, 1 -2, -2 -1, तो ये भी अगर आप सोल्व करेंगे ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, √10। तो चारों की चारों साइड्स आपके पास √10 आ गई। अब आपको कंफर्म हो गया कि चारों साइड्स तो इक्वल हैं। तो जो अगर मैं स्क्वायर कह रहा हूं तो ये स्क्वायर ही पूछ रहा है, तो है या नहीं है। आपने कह दिया स्क्वायर है, लेकिन अभी भी बात क्लियर नहीं होती है। रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब आपको क्या निकालना है, डायगोनल AC। अब पहले AC निकालो। चलिए जी AC, ए के कोऑर्डिनेट थे आपके पास, देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -2 -1। चलिए जी 2 + 2 होल स्क्वायर, 1 + 1 होल स्क्वायर, दिस इज 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज √20 यूनिट्स। अब ये यूनिट क्यों लगाते हैं, लेंथ हो ब्रेड हम जो भी हो, हम यूनिट सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ तो लगाएंगे, इसीलिए कुछ नहीं पता इसलिए हमने यूनिट लगा दिया। अब आप ऐसे ही निकालोगे डायगोनल BD। अब जब आप डायगोनल BD निकालोगे तो डायगोनल BD अब आप खुद सोल्व करोगे तो ये भी आंसर आपका ये √20 आएगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। तो आपने पहले यस मेंशन कर दिया था, आपने चारों साइड्स निकाली, चारों साइड्स निकालने के बाद सिंपली कह दिया यस दिस इज अ स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में आप इनमें इसी में पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको आता होगा, साइड का स्क्वायर है ना। साइड आपने निकाली है √10, √10 का स्क्वायर 10, तो आप मेंशन करेंगे 10 स्क्वायर यूनिट। अब लेंथ निकाल रहे थे, यूनिट लिख रहे थे, एरिया निकाल, हमें स्क्वायर दिया हुआ था तो मैंने कह दिया हमारे को निकालना क्या था आपने, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है इसलिए आपने लगा दिया 10 स्क्वायर यूनिट, सिंपली। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने ध्यान से करा है और सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखा है तो आप कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए वो सोल्व कर सकते हो। अगर स्टिल आपको कोई क्वारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट सेशन में जल्दी से डाल दें कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी जल्दी से वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगी। थैंक यू।